Assalamu alaikum and welcome to Kuch Cricket Ho Jaye, and what a match it was. The second semi-final of T20 World Cup 2021 and जबरदस्त मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से जीत हासिल की, मगर आखिरी ओवर तक जो ये बैटल चली है, जो ये जबरदस्त जंग चली है, जिस तरह का मुकाबला हुआ है, सेमीफाइनल इसी तरह होना चाहिए। कल के हम सेमीफाइनल के बड़े चर्चे कर रहे थे, बहुत बात कर रहे थे कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ और बहुत ये हुआ और बहुत वो हुआ, मगर आज का सेमीफाइनल मुझे लगता है कल के सेमीफाइनल पे हावी हो गया। और जिस तरह आज मुकाबला हुआ, बहुत ही अच्छी फाइट दिखी दोनों टीम्स की तरफ से, बट इन द एंड द बेस्ट टीम वन। जो आज के दिन में जो सबसे अच्छी टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी और ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से जीत हासिल की। क्या क्या हुआ इस मैच में, उस हवाले से होगी आज हमारी डिस्कशन, और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी। सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड आज के दिन जो टीम अच्छी थी उस टीम ने बाजी मारी। बिल्कुल, कल हमने बात की थी बिल्कुल कि आपको मैच बहुत स्ट्रांगली फाइट करके जीतना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ऐसे इजी कंटेंडर्स नहीं है, हमेशा अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, सॉलिड क्रिकेट खेली और डट के मुकाबला किया हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए था कि ऐसे ही मैच होगा। अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग में कुछ लैप्सेस एंड में नजर आए, एंड देन 2-3 रन आउट ऐसे जो हमारी डायरेक्ट हिट्स नहीं लग सके, थोड़ा सा बैड लक कहूँगा। पाकिस्तान दे प्लेड सुपर क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इट वाज प्योरली बैड लक टुडे। और कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई है, मैं समझता हूँ कि जिसको ब्लेम करना चाहिए हमें, रादर देन कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ही लेना चाहिए, बिकॉज दे प्लेड बेस्ट क्रिकेट। 6 मैचों में से 1 मैच हारे, लेकिन फील्डिंग लैप्सेस नज़र आए थोड़ा सा। आज बॉडी लैंग्वेज हकीकतन जो हसन अली का था वो थोड़ा सा मुझे डाउन लगा। हल्की फुल्की गलती लगता है कि बाबर से भी हुई यहाँ पे, स्पिनर को कराना चाहिए था, और मेरी अपनी फीलिंग है, बिकॉज कि आपको पता था एंड में फास्ट बॉलर को हिटें लगती हैं, आपको सिर्फ पेस यूज़ करनी होती है बॉलर की एज अ बैट्समैन, तो वहाँ पे देखे शाहीन का भी जो आखिरी ओवर था और जो हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर किया, एंड देन उसी में एक हारिस के ओवर में चांस, शाहीन के ओवर में एक चांस भी गया और वो आउट नहीं हो सका, और उसके बाद बाउंड्रीज लग गई, मैच हार गए। अदरवाइज वहाँ भी अगर कैच पकड़ा जाता तो पाकिस्तान इन द मैच में। तो मुकाबला अच्छा हुआ, कुछ गलतियाँ होती हैं टीमों की, बट अगर एज इंडिविजुअली देखा जाए तो एज सच कोई इतनी बड़ी गलतियां नहीं हुई पाकिस्तान टीम से जिसके लिए हम उनको ब्लेम करें या ब्लेम ठहराएं। आई थिंक इट वाज अ गुड मैच ऑफ T20 क्रिकेट। इट वाज अ गुड टूर्नामेंट फॉर टीम पाकिस्तान, इफ यू से सो सुहेब, बिकॉज जब ये टीम इस टूर्नामेंट में जा रही थी तो वी वर जस्ट अंडरडॉग्स, और कोई भी ये रेट नहीं कर रहा था कि ये टीम, ठीक है हम सब तो ये बात कर रहे थे कि सेमीफाइनल में आएगी, बट अगर मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये था नोशन कि नहीं जी, न्यूजीलैंड और इंडिया में भी दे विल मेक टू द सेमीफाइनल्स। बट जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है और जिस तरह पाकिस्तान ने कम्पीट किया, जितनी डोमिनेंस शो की, अगर मैं सुपर 12 नहीं, मैं 16 टीमों की बात करूं, 16 टीम्स में पहली टीम बनी जिसने सेमीफाइनल में अपने आप को सबसे पहले क्वालिफाई करवाया, उसके बाद मुझे ये लगता है कि वी शुड स्टिल सेलिब्रेट। देखिए, मैं यही जैसे मुइन ने कहा, जैसे आपने कहा, और जैसे हम पहले भी बात करें, टीमें इस तरह लड़के हारे, अपनी पूरी जान लगा के आ रहे हैं, हमें फिर भी प्यारे हैं। एंड जैसे मोइन ने कहा, हु डजंट मेक मिस्टेक। ऑस्ट्रेलिया ने 3 कैचेस छोड़े, शायद हम 150 से ज्यादा नहीं बनाते, ठीक है, और कुछ ऊपर नीचे हमारी भी, कुछ हमारी ग्राउंड फील्डिंग अगर मिस हुआ तो जाहिर बात है एक भी लग जाता। जैसे मोइन ने कहा, बैड लक, बिकॉज अ लॉट, एटलीस्ट 3 ऑफ दोस 4 थ्रोज वर थ्रोन ऑफ बैलेंस, राइट। सो आई थिंक अ गुड मैच, पाकिस्तान फॉट वेल, टैक्टिकली छोटा मोटा हो जाता है। आई थिंक बाबर डिड द राइट थिंग बाय ब्रिंगिंग इन शाहीन शाह अफरीदी इन द 19th ओवर, क्योंकि अगर हो गया, ठीक है, कैच जैसे उससे छोटा, ऑस्ट्रेलिया से 2 छोटे, अगर हसन से छोटा, एंड यस वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हसन विल गो फॉर प्रॉब्ली 10 रन्स इन ओवर 11, बिकॉज उसका ये ट्रेंड चला आ रहा था, उसका फॉर्म नहीं था। वी प्लेड हिम फॉर दैट ऑड चांस कि ही विल rediscover what he was throughout 2020 and 2021। ये चांस लेना पड़ती है, ये पाकिस्तान ने लिया। अगेन टॉस हार के, पहले जीत के, 176 पहुंच के, ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। सेमीफाइनल में पहले पहुंचना, उसके बाद टॉस हार के पहले बैटिंग करके अगेंस्ट अ साइड लग ऑस्ट्रेलिया 176 पुट ऑन करना। यस, वो हम बात कर सकते हैं कि 10-15 रन कहीं और बन सकते थे, बीच में जरा सी ब्रेवरी मानना चाहिए थी। जैसे कल मैं न्यूजीलैंड के लिए कह रहा था, 13th ओवर हो गया, आपकी 1 विकेट गिरी है, टेक द रिस्क, टेक द रिस्क। हाँ, जैसे कल इंग्लैंड का ये हुआ था,
तो टेक द रिस्क और गो हेड, पीछे बल्लेबाज पड़े थे, व्हाटएवर सेड एंड डन। कुछ अच्छा मिस्टेक्स सुहेब, होती हैं, आपकी बात फिर को वो- मुझे कट करना पड़ेगा बिकॉज हम तेजी से जा रहे हैं एक ब्रेक पर और तेजी से वापस आ रहे हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से अपने नाम किया। और जब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली जब मैच होता है एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। कभी हमारी टीम जीती तो कभी हमारी टीम आज इतने मैचेस बाद जो है वो हारी। मगर मोइन, जब हम पिन पॉइंट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है एक ऐसा टाइम फ्रेम है ये जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ हम यूनिटी की बात करते हैं टीम की, वहाँ किसी इंडिविजुअल को पिन पॉइंट करना ज्यादती होगी। नहीं, ऑफ कोर्स देखें इंडिविजुअल से ही गलतियां होती हैं मैच में। हसन अली बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे, जानबूझ के कैच छूट गया कैच। ख्वाबों में आएगा ये ऐसी कैच। ऐसी होता है, ऐसी होता है। ऐसे कभी कभी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स हो जाती हैं लोगों की, जैसे अब आखिरी पार्टनरशिप हुई ऑस्ट्रेलिया की 80 रन की, स्टोइनिस ने और वेड ने जिस तरह बैटिंग की है, और ये भी सारी जिंदगी याद रखेंगे इतनी आउटस्टैंडिंग। इन्होंने 5वीं विकेट पे जो है वो 6ठी विकेट की पार्टनरशिप की 80 रन की, आउट ही नहीं हुए दोनों। दुनिया के टॉप बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग की, इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। आई थिंक ये चीज़ें तो होती हैं, चलती रहती हैं। बट कमिंग बैक अगेन द थिंग्स कि एक तो जिस वक्त मैच स्टार्ट हुआ टॉस नहीं जीता पाकिस्तान ने। यकीनन पाकिस्तान को प्रैक्टिस ज़रूर हो गई थी सेकंड बॉलिंग करने की थोड़ी सी, लेकिन आज मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर कम था। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेंड रहा है टोटली टूर्नामेंट के अंदर, टॉस जीतना 80% मैच जीतने की बराबर चल रहा था ऐसी। तो एक सेटबैक वहाँ शुरू से ही हुआ। एंड देन द वे पाकिस्तान स्टार्टेड, शुरू के जो कहना चाहिए कि फर्स्ट 6 ओवर्स थे, दे वर गुड बट वाइल चेजिंग, ऑस्ट्रेलिया जब चेज करा था दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान। उस वक्त उन्होंने जो टेम्पो सेट किया अपना, एक बैकफुट पे लेके आए पाकिस्तान को, 50 रन से ज़्यादा बनाए फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर। तो वहाँ नेस्टली हमने आउट तो यकीनन किया, थोड़ा सा मार्जिनल मिचेल मार्श बच गए शाहीन से। अगर वो वहाँ आउट हो जाते तो, यानी वो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान की लक फेवर में हो जाती। तो अब जिस तरह आउट हुए डेविड वार्नर, लाइक उनका एज ही नहीं आया, अब आप वहाँ लग जो थी वो पाकिस्तान की फेवर में आ गई। तो बहुत सारी वो कहना चाहिए क्या उर्दू में नशेबो फराज बोलते हैं मैचेस के अंदर। आई थिंक अगेन इट वाज अ गुड मैच। कहीं पाकिस्तान टीम हावी हुई तो कहीं ऑस्ट्रेलिया हावी हो गई है। टग ऑफ वॉर, बिल्कुल ऐसे ही था मैच टिल द एंड। देखिए अगर वो आखिरी ओवर में जो 19th ओवर हुआ शाहीन का, वहाँ कैच हो जाता तो नेशनली डिफरेंट पोजीशन हो जाता। इंग्लैंड मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पे मैच कवर। एक छोटी सी मुझे एज क्रिकेटर लगती है कि हमें पता होना चाहिए था इस चीज़ का, और पता भी होगा बाबर को, मे भी उन्होंने चांस नहीं लिया। हफीज से कम बॉलिंग रहे पिछले मैच में भी, जहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस उनको देनी थी ऐसी सिचुएशन में, वहां भी आपने एक ओवर कराया। आते ही जितना आज भी किया, मतलब मैंने इतने सालों में शायद मैंने पहली दफा देखा है कि पिच के ऊपर जो है वो 2 टिप्पे खा के और बॉल हो जाता, या तो मे भी हाथ से गिर गई या वो। इट डजंट मीन कि वो दूसरा ओवर अच्छा नहीं कर सकता, वो इतना एक्सपीरियंस है, आपको चांस लेना चाहिए। बिकॉज के फास्ट बॉलर का एट द एंड पिटाई होनी थी, बल्ले पे बॉल आता है, तो आई थिंक थोड़ा सा हम अगर इस एंगल से देखें तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी यहाँ पे नेग्लिजेंस बाबर से भी हुई है। अदरवाइज उन्होंने थ्रू आउट बड़ी अच्छी कप्तानी की है, खुद परफॉर्म किया, लाइक पूरी टीम को लेके चले, एवरीबॉडी लाइक प्रेजिंग हिम एंड फॉलोइंग हिम एज अ प्लेयर। तो ओवरऑल ठीक रहा। बट ये जहाँ फर्स्ट 6 ओवर्स की हमने बात की, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ऊपर चला गया। देन मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने लाइक जिस वक्त फ़खर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी बाबर के साथ, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी हम थोड़ा सा स्लो थे। वहाँ पे हमें चांस लेना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास डेप्थ में बहुत इन्फॉर्म बैट्समैन थे, हफीज़ भी इन्फॉर्म बैट्समैन थे, आसिफ भी इन्फॉर्म बैट्समैन थे, और जिस वक्त उनकी बैटिंग आई उस वक्त दो ओवर तो रह गए थे। तो आई थिंक के ओवरऑल इट वाज गुड मैच अगेन मैं कहूँगा। नथिंग टू बी क्रिटिसाइज टू मच। आई थिंक इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। आई थिंक जो हसन अली से एट द एंड हो गई है, अदरवाइज मैच बहुत अच्छा मैच है। देखो मैनेजमेंट में हमें बताया जाता है कि अ गुड डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम कंसीडरिंग दैट सिनेरियो हाइंडसाइट पे तो हो जाता है। आई एग्री विद मोइन, ये लाइव भी हम बोल रहे थे कि 1
I think with Warner there and Finch getting out in the first over, maybe इमाद के बजाय हफीज से ओपन कराना चाहिए थे. Okay. Because Hafiz has been bowling with the new, he has been bowling in the under lights to Yes. left-handers. So इमाद की probability of Hafiz getting Warner out was slightly better than the probability of इमाद, Imad, right? Keeping yes. in mind the past record. Okay. दूसरा मैं भी यही कहूँगा कि हफीज को जब बाद में लाए ना, वार्नर जम चुका था. तो Settle हो गया. हाँ, सेटल हो गया था. तो प्रॉब्ली जिस तरह से उसने पहला ओवर कराया, बाबर जरा सा घबरा गया कि अब वार्नर भी सेटल हो चुका है, अगर मैंने कराई एंड दैट्स इट. थर्ड मैं वही कहूंगा जो कल अभी मैंने कहा भी था कि जैसे कल इंग्लैंड ने एक मिस्टेक की थी कि Yes. विद विकेट्स इन हैंड दे कंजर्व्ड. Yes. तो फखर ने एंड में जबरदस्त इनिंग्स की थी, बट देयर वाज नो हार्म कि वो 15 रन और ऐड कर लेता इन दैट मिडिल ओवर्स, जहां पे वो अलोंग द ग्राउंड भी मार रहा था, सिंगल्स भी ले रहे थे, जहां भी शॉट जा रहे थे मारो. जैसे आसिफ का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, मोइन ने कहा, मलिक है, हफीज है, इमाद है, शादाब है, देर ऑल पावर हिटर्स. Yes. सो आई थिंक वी लॉस्ट. और यही चीज ऑस्ट्रेलिया ने की, उनकी विकेटें गिरती रही, दे केप्ट अटैकिंग यू. Exactly. यानी वो जब मैक्सवेल आउट हुआ है, उसकी अगली गेंद में स्टोइनिस ने 6 छक्का मारा. मारा, बिल्कुल. सो द थिंग इज, ये उनका स्टाइल है कि एंड तक एवरेज को 15-16 पे ना ले जाओ. आउट होना है, हारना है, 16वें ओवर में हार जाओ, लेकिन अगर जीतना है तो कीप द रन रेट अप टू 11 और 12. Yes. और जहां उन्होंने 11 और 12 तक रखी, मैनेजेबल रही, बाकी उन्होंने रिस्क ली. एंड दिस इज द वे दे प्ले, कीप इट गोइंग, चाहे Yeah. विकेटें गिर रही हैं बिल्कुल. या नहीं गिर रही हैं. उसका मैं एक आपको थोड़ा सा वो भी करूंगी कि शायद पाकिस्तान ने भी आज स्टार्ट ऑफ बड़ा तेज इसी वजह से किया, Yeah. और वो शायद, मगर उससे पहले जैसे आपने आसिफ की बात की, मोइन मैं आप पे आऊंगी, आसिफ की अगर हमने बात की, फखर के बाद आसिफ अली को भेजना, वाज दिस अ सीन इन Well, I wasn't expecting, to be honest, फखर को फखर के बाद आसिफ को, बिकॉज आसिफ से बेटर थे, एक्सपीरियंस थे और टेस्टेड थे इन दिस टूर्नामेंट वाज हफीज. Yes. हफीज को वहाँ भेजते, हफीज ने जिस तरह की इम्प्रोवाइजिंग की है, इट शोज द फॉर्म ऑफ द बैट्समैन कि वो इतना अच्छा मिडल कर रहे थे बॉल को, जहाँ दिल चाहता प्लेस करते. और आसिफ की कंपैरेटिवली इनिंग आप ज़रूर कह सकते हैं उनकी बहुत बड़ी इनिंग थी, उन्होंने 2 मैचेस में पाकिस्तान को जितवाया, बट इट वाज टोटली हिट आउट किया उसने बेसिकली. वेयर एज एक्सपीरियंस को आप उससे नहीं मिला सकते. तो यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि हफीज़ को भेजना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों की वजह से शोएब 2 बॉलें भी ज़ाया हुए, विकेट भी गिर गई, नेशनल Yes. प्रेशर भी डेवलप हुआ. तो पहले आ जाते, हफीज़ को पहले भेजते, नंबर 4 पे उन्हीं को भेजना चाहिए था. ये थोड़ी बहुत होती है, मैंने कहा मिस्टेक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ से पहले भेजना और मैं चाहिए कहता हूँ था. अगर आसिफ को आपने भेज भी दिया था, जी. उसके बाद हफीज को भेजते, बिकॉज फिर देखिए आपने- शोएब मलिक का रिकॉर्ड है, ही टेक्स अ कपल ऑफ सिंगल्स, डबल्स, 5वीं 6ठी बॉल पे जाके रन अ बॉल खेल रहा होता है, देन ही हिट्स. इतना Yes. टाइम ही नहीं था. हफीज का ये है कि वो पहली गेंद से ही इज गॉट द पोटेंशियल टू हिट अ 6. तो ये मलिक का भेजना भी सही था. और मैंने तो हमेशा कहा है कि व्हेन इट कम्स टू द क्रंच मैचेस Yes. इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, आपको डिलीवर नहीं करता. सो द थिंग इज, हफीज के ऊपर चांस लेना चाहिए था. बट जब मैं इस मैच की बात करती हूँ, देयर वर मेनी मैचेस इन बिटवीन, मतलब ये एक मैच नहीं था, इसके अंदर ही इतने सारे Subplots, मैचेस हो रहे थे जिसको आपस कहते में. हैं. हाँ, हाँ. एग्जैक्टली. बट जहाँ पे अगर मैं रिजवान की बात करूँ, क्या ये चीज़ दिखी जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट ऑफ किया, जो हम कल बात कर रहे थे कि हेडन वुड हैव टोल्ड समथिंग, फ्यू कीज अबाउट टीम ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह टीम ऑस्ट्रेलिया का हम एटीट्यूड देखते हैं, कम एंड हिट आउट, वेदर आपकी 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें, जिस तरह रिजवान आए और आते ही बाबर बड़े कंपोज खेल रहे थे, 2 के बाबर भी चार्ज कर रहे थे, मगर जिस तरह फिर रिजवान ने भी चार्ज करना शुरू किया, हमने पावर प्ले में इस तरह पहले नहीं खेलते हुए देखा पाकिस्तान को इन सारे उसमें. अच्छा. एंड 46 ऑड रन हाईएस्ट हमारा पावर प्ले हो गया, इंडिया के खिलाफ 43 था. सो लगता है वो था कुछ ज़हन में कल? नॉट नेसेसरीली. देखें Okay. अगेन कितना इम्पैक्ट हुआ ये तो रिजवान ही बता सकते. हाँ. लेकिन एक तो रिजवान पूरे 18 महीने से इसी स्टाइल में खेलते रहे जब हेडन नहीं था. ठीक है, पहली बार. दूसरी, हमने जब पहले भी यहाँ बात की थी कि जैसा आपने कहा था कि हाउ मच इज अ गुड स्कोर फॉर पावर प्ले, तो हमने कहा था डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर आप Yes. पहले बैटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. बाद में बैटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. 150 चेस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से खेलें. पिच कैसी खेल रही है, बॉलर कौन है, सब पे डिपेंड करता है. Yes. आज क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग की, तो एक्चुअली मैं तो फुली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पावर प्ले में दे विल गो फॉर 45-46, बिकॉज ये अब अंडरस्टूड हो गया था कल के सेमीफाइनल के बाद भी कि 180 से अगर आपने कम बनाए Yes. तो यू आर मोस्ट लाइकली इट विल बी चेस डाउन.
ठीक है, बिकॉज चले ड्यू फैक्टर नहीं आया, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था ना ड्यू फैक्टर नहीं आया। सेकेंडली चेजिंग के वक्त टीम्स को ज्यादा होता है। तो आई वो फीलिंग जो आज ये लोग तेज खेले उसकी एक वजह ये भी थी कि पहले बैटिंग की, दे न्यू कि अगर ये 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे तो एंड में जो इनका बनेगा जाके वो जाके पर 180 तक पहुंचेगा। उसके अलावा आई थिंक रिजवान कैन टेल कि डिड हेडन टेल हिम लाइक दैट और नॉट, बिकॉज स्कॉटलैंड के वक्त भी उसने कोशिश की थी, इट डिडंट वर्क आउट। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, जो मैंने रिजवान की जितनी 1.5 साल में इनिंग्स देखी, द मोमेंट ही कीप्स स्टिल, he keeps his head still, he hits it for 6. जहां मैंने देखा है कि वो चुलबुली होती है, कभी आगे निकलना बॉल, कभी नीचे निकलना, इन पिचेस के ऊपर जहां वेरिएबल बाउंस है, he tends to miss it. So I feel कि जहां वो स्टिल खड़ा रहा है उसने 6 मारा है, जहां उसने हिलजुल की है वहां उससे नहीं हुआ है। तो perhaps that could be the reason, लेकिन I am pretty sure कि हेडन का जरूर, हेडन ने कहा होगा, बीइंग ऑस्ट्रेलियन एंड बीइंग द वे हेडन यूज्ड टू बैट, उसने जरूर कहा होगा कि जाओ मारो, यू नो, डरो मत। लेकिन आई थिंक रिजवान जस्ट has been playing like this all his last 18 months. But मोइन, जिस तरह सुहेब ने भी बात की रिजवान की, डांसिंग हियर एंड देयर ऑन द विकेट, क्या ऐसा होता है कि बैटर्स अपना जो इनिशियल जो नर्वसनेस होती है उसको टैकल करने के लिए दे डू दैट, एंड फिर जब कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तो दे गेट कंपोज्ड? आज इसकी प्योर एग्जांपल विद फखर जमान है। फखर जमान वाज स्ट्रगलिंग इन द बिगनिंग, यू नो, और आप उनका अगर एंड में आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उन्होंने सारा कवर आखिरी 15-20 बॉलों के अंदर उन्होंने कवर किया उसको, यू नो। उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल हो, बिकॉज कि वो इज नॉट बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, यू नो। उसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर था। जब एडिशनल आपके ऊपर प्रेशर आया था, देन इसी तरह की आप इनिंग खेलते हैं। एंड आई थिंक इन द मिडल the way Australians bowled was tremendous. Like उनको पता था ये मारने जा रहे हैं, मारने की कोशिश जरूर कर रहे थे पाकिस्तान, बट वो पेस ऑफ कर रहे थे बॉल का, ऑफ ब्रेक्स कर रहे थे, डॉट बॉल्स हुई इसमें। अब कंपैरिजन अगर दोनों का देखेंगे तो डॉट बॉल्स ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में आपको ज्यादा नजर आएंगी, यू नो। तो आई थिंक यही वो टाइम होता है जिस वक्त आप अगले को पकड़ते, आप ऑब्जर्व कर लेते हैं एज अ बॉलर कि यार ये इसने ग्रिप टाइट पकड़ी हुई है और ये इधर उधर देख रहा है कि इसने इधर हिट मारनी है, उधर हिट मारनी है, बैट की ग्रिप टाइट पकड़ी, मुझे थोड़ी स्लो कर देनी चाहिए, यॉर्कर कर देनी चाहिए, यू नो। तो यही वो चीज़ होती है। और हमने जब अपनी बॉलिंग की, शाइन वाज टू गुड, बट उसने देखा कि एक यॉर्कर करते हुए वाइड हो गई, लाइन ठीक नहीं रही उनकी, यू नो। मुश्किल होता है नेचुरली, थोड़ा बहुत ड्यू जरूर फैक्टर था। अगर यही रिवर्सिंग हो रही होती, ड्राई कंडीशन हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ ये रन चेज ही नहीं होने थे, बिल्कुल भी नहीं होने, बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, यू नो। तो जिस तरह हमने देखा कि बैड लक जो रन आउट फील्डिंग्स वगैरह में चीज़ें हुई, देन कैच छूटा अगेन, तो अगेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई ऐसी बड़ी कोई ब्लंडर्स नहीं हुए पाकिस्तान से। मेरा ख्याल है कि जैसे शोएब भाई ने कहा 10-15 रन हम शॉर्ट रहे शायद, जो एट द एंड सिचुएशन बनी है उसके साथ। और उसमें भी देखो 10-15 रन, उसमें भी देखो ऑस्ट्रेलियंस ने भी तो गलती की, क्या पता वो आज आराम से 16वें ओवर में जीते होते अगर वार्नर डीआरएस ले लेता और स्मिथ उस तरह का शॉट नहीं खेलता, यू नो। तो गलतियां उनसे भी, कैच पकड़ लेता जो एक कैच उनसे ड्रॉप हुआ। सो ये तो बिल्कुल चांसेस यही होते हैं, उन चांसेस पे कौन सी टीम ज्यादा कैपिटलाइज कर पाती है, दैट इज द कंप्लीट गेम। और इसी तरह जो है ये चलता है आगे। मगर अभी जाएंगे हम एक ब्रेक पर उससे पहले जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि ये एक बेल्टर विकेट है और इस पे और रन्स बनने चाहिए थे। सो वेदर वाज इट अ बेल्टर और नॉट, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पे बात करेंगे। और ब्रेक पे जाते जाते हम देखेंगे दाहो का चैंपियन मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय सर। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। बात हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और मुझे एकदम से हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में कहने लगी थी, पर फाइनल तक हम नहीं गए हैं। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 5 विकेटों से जीत हासिल की। मगर जब हम किसी मैच की बात करते हैं, सो मैच में क्या चीज़ होती है जो आपको एक्साइटमेंट देती है, जो आपको ज़्यादा एनर्जी देती है? अगर आपको पता हो कि एक क्रिकेट के मैच में असल जान कब आती है, जब फील्ड पे होते हैं कुछ हीरोइक मोमेंट्स, चाहे रन सेव करते हुए कोई डाइव हो या रन बनाते हुए एक लंबी छलांग, और वो क्रिकेटर्स जो स्पिरिट को लेके आते हैं, अब से हम उनको कहेंगे दाहो का चैंपियन। दाहो का चैंपियन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल।
सो जहां दागों के चैंपियन की बात कर रहे हैं, दागों की फिक्र नहीं करनी है बिल्कुल, और जिस तरह फील्डिंग हुई आज, मेरा ख्याल से दागों की जरा ज्यादा फिक्र कर रहे थे हमारे आई थिंक इट वाज अ गुड फील्डिंग। देखें फिर अगेन हम उस पर बात करेंगे जो रन आउट छूट गए, Yes. बैड लक, प्योरली बैड लक होती है। और कभी जब आपका लक साथ दे रहे हो तो दूर दूर से बाउंड्री लाइन से आप थ्रो करें तो विकेट को लग जाती है, यू नो, बिल्कुल, direct बीच में hit कोई भी लगता नहीं है, आता yes, उसके। yes. आई थिंक इट वाज प्योरली बैड लक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटिंग, दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट अगेन कि थोड़े से रन हम कहेंगे शायद पीछे रह गए, 10-15 रन कम बने। जाते हुए सवाल जो मैंने पूछा था, बेल्टर विकेट, बहुत सारे लोग कहते हैं इट वाज अ बेल्टर, वाज इट अ बेल्टर और वाज देयर अ पैच जहां बैटर के आपको वेरिएबल बाउंस मिल रहा था, ये भी देखिए था? मेरा ख्याल है पाकिस्तान जिस वक्त बैटिंग कर रहा था तो ऐसा कतई नहीं लगा कि बहुत ही इजी पिच है ये, ठीक है, बिकॉज दे वर बॉलिंग गुड। यस, उनके बैट्समैन ने जो रन बनाए आपकी बैट बॉल्स के ऊपर रन बनाए, ठीक है, एंड में आके शाहीन को उसने इनोवेट किया, अच्छे हिट मार दी उसने। उसके अलावा अगर आप हसन अली को देखें, हसन अली को जो हिट्स पड़ी हैं या हारिस रऊफ को हिट पड़ी है, आपने बिल्कुल उनको उस जगह बॉल दी है जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू नो, अगर उनके जोन में बिल्कुल उस वक्त स्टोइनिस खड़े में पुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने शॉर्ट पिच बॉल कर दी, मिड विकेट पे आपके दोनों, एक वाइड मिड विकेट खड़ा हुआ है, एक स्क्वायर लेग खड़ा हुआ है, बीच में उन्होंने उसको छक्का मार दिया। इसी तरह उसके बाद स्टोइनिस ने जो एक सामने हिट मारी, वेड ने हिट मारी जिस तरह की सामने, तो उनके बिल्कुल जोन में आपने हिट्स दी हैं। हसन अली को जो छक्का पड़ा है उसमें भी उन्होंने जो ऑफ ब्रेक बॉल की है वो मुंह में गिर गई थोड़ी सी, यू नो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के मुंह में कर रहे थे, बट मुंह में गिर गई। वेयरएज यही बॉलें जब ऑस्ट्रेलियन कर रहे थे, ये स्लाइटली फ्रैक्शन ऑफ कहना चाहिए लेंथ, एक आध फिट पहले गिर रही थी बॉल और बल्ला घूम जाता था और बॉल यानी बाद में आके निकल जाती थी। तो आई थिंक वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर किया। आई थिंक इट वाज अ गुड पिच फॉर बैटिंग, क्योंकि दोनों टीमों ने 250 रन बनाए इसके ऊपर और एक ओवर पहले मैच खत्म हो गया। इट मीन्स कि पिच बहुत अच्छा था, नो डाउट पिच बहुत अच्छा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने बेटर बॉलिंग की हमसे वहाँ पे, बिल्कुल, और बेटर बॉलिंग इसलिए की बिकॉज कंडीशन उनको सूट कर रही थी, उसमें बहुत ड्राई कंडीशन थी, और जिस वक्त प्रेशर पड़ता है चेजिंग का, आई थिंक दे वर गुड इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। जो प्रेशर बिल्डअप था वो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर आ चुका था, क्योंकि इतना बड़ा कोई चेज करने के लिए पर ओवर कोई टारगेट नहीं था, कोई एवरेज ऐसा नहीं था कि अनबिलीवेबल, बिकॉज कि हमने प्रीवियस मैच में देखा 14 रन भी चेज हो गए यहाँ पे, यू नो, तो बैक ऑफ द माइंड बॉलर्स के सबके डाउट आना शुरू हो गए थे, और जब डाउट आता है तो बॉल की डिलीवरी क्लियर माइंड के साथ आप ना करें तो उस जगह नहीं गिरती कभी भी बॉल आपकी जहां आप गिराना चाह रहे होते हैं, यू नो, तो ये होता है, ये फैक्ट है, एंड ये सबके साथ होता है। यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया जिसने इस मैच में अच्छी बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड उनको उड़ा दे मैच में जीत जाए, यू नो, प्रेशर पता नहीं क्या क्या करवा देता है। बट सुहेब, जहां हम पेनल्टीमेट ओवर्स की बात करते हैं, जब जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, एक चीज ये कही जाती है, जब पेनल्टीमेट ओवर्स में जो टीम मोमेंटम पकड़ लेती है वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करती है। हमने देखा विकेट पे हमने 3 विकेटें गिरा दी उसी एक टाइम फ्रेम सिनेरियो में। वो तो आखिर में आके फ़खर ने जो 6 हिट किए तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद मोमेंटम हमारी तरफ वापस खींचने की कोशिश की है, बट इवेंचुअली मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही था, बिकॉज जिस तरह आके उन्होंने स्टार्ट किया और जिस तरह चार्ज किया, इट वाज विजिबल। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह है वी आर अ वन डायमेंशनल बैटिंग साइड। ओके, वी आर प्रीडोमिनेटली, जो मैंने देखा है, आई थिंक मोइन इज मोर क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन इट, हम शॉट्स बना नहीं रहते। बॉल आई मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग, ये हमारे शॉट्स हैं। अब वार्नर को आपने देखें पावर प्ले में ही उसने हट के कवर के ऊपर से मारा। हमने कितने ऐसे शॉट्स मारे, ठीक है। बाबर से मैं कहूँगा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बाबर शुड ऑलवेज प्ले द करेक्ट स्ट्रोक, बिकॉज उस पर ही वो इतने रन बना लेते, उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे बैट्समैन थे, अगर आप फ़खर को ले लें, उसकी कोशिश होती है जो गेंद आए उसकी बस एक कोशिश होती है कि लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के पीछे मैं लपेट दूं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ये पता था, तो वो ऐसी गेंदें उसको एंगल कर रहे थे कि जहां पे उसको वो लपेटने वाला शॉट नहीं था। भाई आप कवर के ऊपर से उसने कितने इनसाइड आउट शॉट्स मारे हैं? नहीं मारे ना, बिकॉज हमारे पास जो मैंने नोट किया है ज़्यादातर बल्लेबाज, और फ़खर उसमें है, दे डोंट रियली हैव ऑल राउंड शॉट्स। अब वार्नर भी लेफ्ट हैंडर है, उसने देखें एक उठा के मारा फाइन लेग के ऊपर, एक उसने मारा कवर के ऊपर, वो खिला रहा था बॉल, यहाँ दोगे मैं वहां मारूंगा, यहाँ दोगे मैं वहां मारूंगा, उसने स्पॉट किया हुआ था, हमने बस सोच लिया था वहीं मारना है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि हफीज को उस वक्त चौथे नंबर पे इनको भेज देना चाहिए था, बिकॉज उसने प्रीवियस दोनों मैचेस के अंदर इनोवेशन की उसने आके, उसने कहीं भी जोर से शॉट मारने की, पावर से शॉट मारने की कोशिश। जब आप पावर से शॉट मारने के लिए जाते हैं और बॉलर आपको ऑब्जर्व कर ले कि यार इसने टाइट ग्रिप पकड़ी हुई मारेगा, तो वहाँ वो स्लो ओवर वन कर देगा, यॉर्कर आपको कर देगा या स्लो बाउंसर कर देगा, तो आप
पेस जो होती है वो मिस कर जाते हैं, इस वजह से आपकी बॉल बल्ले पे नहीं आती। लेकिन चले इसी वजह से देखिए मैं कहता हफीज को मोइन, भेजना। हफीज फिर भी 17th-18th ओवर में आता है ना। आता है, मैं तो बात कर रहा हूँ 11वें 12वें बिल्कुल। 9वें ओवर में आपने ये शॉट्स क्यों नहीं खेले? बिल्कुल। वरना बॉलर आराम से उन्होंने पकड़ लिया कि इसने वही मानना है, वही उन्होंने 2 फील्डर सेट किए, वही एंगल कराते रहे। ही मेड द जॉब इजी फॉर देम, ही डिडंट मेक द बॉलर गेस कि यहाँ दिया तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ दिया तो ही डिडंट मेक द बॉलर थिंक। उन्होंने एक चीज पकड़ ली कि इसने वही मानना है, वही बॉल देते रहे, वहीं पे उसको बीट करते रहे। एग्जैक्टली वो जिस तरह आप स्क्वॉश में नहीं इधर से उधर आप अपने पार्टनर को नचाते हैं, तो वही वाली चीज जो है वो बिल्कुल कर रहे थे। बट मुइन, जिस तरह आप बाबर आजम की बात की, हम बाबर आजम की बैटिंग को जितना अप्रिशिएट करें, जितना मजा आता है। आज मैं एक कमेंट पढ़ रही थी और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि बाबर आजम की बैटिंग इज लाइक नुसरत फतेह अली खान सिंगिंग, बिकॉज वो लग रहा है ऐसी होता है कि आफरी चल रहा है और बाबर बैटिंग कर रहे हैं। अरे ऑफ कोर्स उनको देख के मज़ा तो आता है, नेचुरली वो इतना खूबसूरत खेलते हैं। और लाइक ऐसा बैट्समैन मैं समझता हूँ मोहम्मद यूसुफ के बाद मैंने इतना स्टाइलिश बैट्समैन को देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, एंड ही वाज लाइक कंसिस्टेंट इतना है माशाल्लाह। अब करंट फॉर्म उसकी इतनी ज़बरदस्त चल रही है और बॉल का वेट करता है, सबसे बड़ी बहुत टाइम है उसके पास, बॉल को केयरफुली रीड करता है, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है, जो गैप्स में हिट्स मारता है। आज थोड़ी सी उससे भी गलती हो गई, वो थोड़ा सा अगर बल्ला खोल के मारता है ये छक्के वाली बॉल हो जाता, बिल्कुल जिस तरह वो खेलता है, थोड़ा सा बल्ला बंद हो गया उससे और इसी वजह से गेंद ग्राउंड के अंदर लैंड कर गई फील्डर के हाथों में। अदरवाइज थोड़ा सा बल्ला खोलता हो जाती है थोड़ी बहुत, और हर बंदा से गलती होती है आई थिंक। बट अगर उसको ओवरऑल देखा जाए आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल बल्कि उसने प्लेयर ऑफ जिम्मेदारी ली दीस डेज। बिल्कुल उसने जिम्मेदारी ली। आइडियली जाम्पा की लास्ट बॉल एक और खेल जाता एंड ही वुड हैव स्टूड एंड मेड मोर रन, बट ही रियलाइज्ड कि यार अगर मैं जाम्पा को नहीं मारूंगा तो कौन मारेगा। सो ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गप्टिल ने भी ये राशिद खान के खिलाफ किया था, ही गॉट बोल्ड। इससे पहले भी एक जब आई थिंक हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे या कहाँ, जहाँ इसने इसी तरह की रैश शॉट खेल लिया था और आउट हो गया था। आई थिंक उसका माइंडसेट ये है कि इट्स अबाउट टाइम कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बॉलर्स, एंड मे बी दैट्स व्हाट गॉट हिम आउट। बिल्कुल। बट जब हम कैप्टन डिसीजन की बात करते हैं, जब हम बाबर आजम एज प्लेयर तो बात कर रहे हैं, बाबर आजम एज कैप्टन की बात करें, सो ऐसा होता है कि आपका कोई एक डिसीजन बहुत अच्छा जाता है, एक डिसीजन बहुत नहीं अच्छा जाता। यहाँ दोनों एग्जांपल्स हमें मिल गई। बाबर आजम ने बहुत थरली कहा फ़खर जमान के ऊपर एंड हसन अली के ऊपर, दोनों प्लेयर्स को बैक किया एज अ कैप्टन और बताया कि नहीं जी ये मेरे बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। फ़खर जमान यस वो सही हो गई बात जहां बैकिंग की थी, हसन वो वाली बात सही नहीं हुई। सो डू यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट होता है इस चीज़ का कि अगर एक कैप्टन एक ट्रस्ट शो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम दैट प्लेयर वुड रिस्पॉन्ड दैट। देखिए बात ये है कि एफर्ट, जब कप्तान आपके ऊपर कॉन्फिडेंस देता है तो आप एफर्ट 200% मारते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका फॉर्म नहीं है, अगर आपसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपका रन अप के इश्यूज हो रहे हैं, आपके कोई लाइन या लेंथ के हो रहे हैं, वो कप्तान के कहने से दूर नहीं हो जाते। सो बाबर डिड हिज जॉब बाय सेइंग आई ट्रस्ट यू, ताकि तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। उसके बाद तुमने जो लाइन एंड लेंथ करना है वो तुमने नेट प्रैक्टिस करना है, वो तुमने बॉलिंग कोच के साथ करना है देयर। So that's where apparently he didn't come out. So Babar did his job yesterday. Yes. लेकिन सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज मुझे बाबर वो नज़र आए जब उसने पहली दफ़ा T20 कप्तानी की थी अगेंस्ट इंग्लैंड और वो हारिस रऊफ पे चीख रहा था। आज 2-3 दफ़ा मुझे नज़र आया कि he was shouting at his players. So probably आज ज़रा से वो टेंस था कि यार देखो एक तो मैंने बैक किया है, बॉलिंग सही नहीं हो रही, ये मैच हाथ से निकला जा रहा है, एंड ही इज सच अ प्रोफेशनल दैट ही वांटेड टू विन दिस वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, और इतना पैशनेट हो गया था। तो लेट्स गिव हिम दैट लीवे, यू नो, एंड वी नीड टू गिव हिम दैट टाइम बिकॉज ही नीड्स टू मैच्योर। जहां हम दूसरी तरफ फिंच को देखते हैं, सो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, और जिस तरह बाबर अभी डेवलप हो रहा है, जो पुराना बाबर आजम था इस वर्ल्ड T20 में बिल्कुल डिफरेंट बाबर आजम दिखे, और वो कॉन्फिडेंस दिखा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा और बेहतर होगा। बट जब हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ तो शोएब मलिक ने जो किया वो भी अपलॉडेबल है, उसके हवाले से भी बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद।
कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद इन कॉन्वर्जेशन विद मोइन खान एंड सुहेब अलवी, और डिस्कशन हमारी हो रही है दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से। और जब हम बात करते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंसेज हुई, क्या क्या रिकॉर्ड्स टूटे, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, कभी इसका नाम कभी उसका नाम, अगर आज पाकिस्तान जीत की तरफ होता और जीत चुका होता ये मैच, तो एक नया मैन ऑफ द मैच हमें नज़र आता, विच वुड हैव बीन शादाब खान। क्या परफॉर्मेंस आज शादाब खान की तरफ से हुई है। जिस वक्त T20 शुरू हो रहा था, ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, उस वक्त बड़ी क्रिटिसिज्म थी, वाइस कप्तान है इस वजह से टीम में है वरना टीम में नहीं हो सकता। शादाब की जो परफॉर्मेंस थी, बड़े ऑफ कलर थे, नेशनल T20 के टाइम पे भी बड़े ऑफ कलर थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शादाब इसी टूर्नामेंट के अंदर अच्छे होते चले गए, बेहतर होते होते। एक जगह ये थी कि जहां वो सिर्फ रन्स रोक रहे थे, विकेट नहीं ले पा रहे थे, बट आज टुडे ही वाज ब्रिलियंट, 4 विकेट्स। ब्रिलियंट, जिस तरह इकोनॉमिकली उन्होंने बॉलिंग की एंड एट द सेम टाइम गेटिंग विकेट। 4 विकेट आसान काम नहीं है T20 के अंदर। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज के शादाब ने प्रीवियसली ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं वर्ल्ड कप में। यू नो, वाकई आपकी बात ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हुई थी उनसे और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उनके ऊपर, क्रिकेटर्स की तरफ से भी हो रहा था कि वाकई के वाइस कैप्टन है इस वजह से टीम में, बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर प्लेयर, स्पेशली फॉर दिस फॉर्मेट। यू नो, ब्रिलियंट फील्डर, बहुत अच्छा बैटिंग भी कर लेता है, बड़ी हिट्स भी मार लेता है। यू नो, तो यू कांट मिस दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स इन द टीम व्हाइल सिलेक्टिंग द टीम। यू नो, तो बहुत ही अच्छा प्लेयर, एंड अगेन ही शोड द कैरेक्टर टुडे। जिस सिचुएशन में जो सिचुएशन बन रही थी, जिस तरह एक एंड से रन बने जा रहे थे, उसने बॉलिंग की है, 4 विकेट्स थे, आपकी मेन विकेट्स लिए उसने सारे। यू नो, और बिल्कुल परेशान किया हुआ था, खेल ही नहीं पा रहे थे ऑस्ट्रेलियन सही तरीके से। आई थिंक लेस लाइक उसने जो बैड डिलीवरीज थी वो थी, जिसकी वजह से उसको विकेट्स भी मिली और उसे फुल प्रेशर डाल के रखा थ्रू आउट। यू नो, तो अनफॉर्चुनेटली उसका साथ किसी बॉलर ने नहीं दिया। एक आधा बॉलर अगर ऐसी इन द मिडल ऑफ द इनिंग आउट कर जाए, जैसे मैंने हफीज़ का बोला, उसको हफीज़ को पहले ले आते, थोड़ा वार्नर के आउट होते ही अगर हफीज़ को वापस ले आते, जिस वक्त वेड आया था, यू नो, तो एक फिर लेफ्ट हैंडर आया था, एक मौका था बाबर के पास, उसको ला के बॉलिंग करा सकते थे। ऑल्दो कि उनका पहला ओवर ख़राब हो गया था, 13 रन ज़रूर चले गए थे, लेकिन यू हैव टू टेक चांसेस, बिकॉज कि आप चांस नहीं लेंगे, फिर एक बॉल आपको याद होगा स्लिप से निकली, कैच मिस हो गया। यू नो, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है। लाइक आप जिस वक्त उनको रोक रहे हो, आपको विकेट ही चाहिए, तो देन आप कभी स्लिप ले लेते हो, कभी कोई स्ली या किसी कैचिंग पोजीशन में आप सेटल नहीं होने देते ना, तंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ भी नहीं, बट उसके बावजूद जिस तरह बॉल की है शादाब ने, वो ट्मेंडस बॉलिंग, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन कि हम वहाँ पे एक स्पिनर को, मैं पर्सनली समझता हूँ कि हफीज़ को उस वक्त लेके आना चाहिए था जिस वक्त वेट आए हैं बैटिंग करने, क्योंकि वो बड़ी हिट मारने जाते हैं, और हफीज़ एक ओवर कर चुके थे, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया, और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ, तो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट हमेशा से बहुत ही कहना चाहिए कि वो विकेट टेकिंग रहे, इफेक्टिव रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बाहर गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ करके ही सीखते हैं हम, और अगले मैच में कोशिश करते ना दोहराया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अगला मैच जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ होगा, यहाँ नहीं होगा, इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। बट जिस तरह शादाब की हम विकेटों की बात कर रहे हैं, वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, मतलब यू नेम इट ना, पूरी बैटिंग लाइनअप तो उन्होंने उड़ाई है। बिल्कुल सिल्वर प्लेटर पे रख के दी है पाकिस्तान को। और अगेन आई थिंक मोइन हैज समड इट अप, देयर इज रियली नथिंग एल्स टू ऐड, नॉट जस्ट इन दिस मैच, पूरे टूर्नामेंट में ही probably realized कि मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन है, मेरे ऊपर रियलाइजेशन है। शायद उसको कोच ने भी बताया हो कि देखो, वर्क हार्डर ऑन योर गूगलीज। क्या पता सकलैन ने उसको स्पिन में हेल्प भी की हो, क्योंकि ही वाज, यू नो, अब ही सीम्ड अ बेटर बॉलर देन ही हैड बीन इन द लास्ट 12 months. So I have some insight about it. Okay. Saklan Mushtaq has helped Shadab because Shadab को उन्होंने बहुत clearly, बहुत straight forwardly कहा, फास्ट बॉलर्स हैं मेरे पास फास्ट बॉलिंग करने के लिए, आपकी तरफ से मुझे वो फ्लाइट चाहिए जो कि एक स्पिनर की एबिलिटीज होती हैं। देखो उसमें भी जो बात कही, यू सेड, एक बड़ा अच्छी बात आपने कही है, कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स कोच ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, फ्लाइट देखा जाएगा, यू नो। सो उससे भी सक्सेसफुल हुआ। क्या पता उससे पहले उससे कहा गया हो आउट भी करना है, रन भी नहीं देना है, वो जो एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सही कह रही है, फ्लाइट फ्लैटर बॉलिंग करता रहा, जिसकी वजह से टर्न नहीं हो रहा था, थोड़ा सा पहले। एक और वजह पता है क्या शादाब की थी? शादाब अगेन फॉर द लास्ट 3 years कम से कम, ही वाज concentrating on his बैटिंग। मुझे लगता है उससे किसी ने ये भी कहा है कि भाई बैटिंग तुम जितनी अच्छी कर लो, अगर तुमने बॉलिंग सही नहीं की, यू आर आउट ऑफ द टीम। ये भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज कम बैक टू हिज कोर
एंड ही सेड कि ओके बॉलिंग, बिकॉज देखिए उसको बैटिंग में कहीं हायर अप भेजा नहीं बाबर ने। भेज सकते भी नहीं, आपके टॉप ऑर्डर में इतने नहीं, अच्छे but बैट्समैन domestic हैं domestic में वो आते रहे, domestic नहीं, मैं में अभी उन्होंने इस tournament ऊपर की बात batting कर की रहा है, बट बड़ी कोशिश की, बिकॉज वो आउट लाउड ये बात कहते भी रहे हैं कि ही लाइक्स फॉलोइंग स्टीव स्मिथ, और वो उनकी तरह जो है वो एक चेंज लाना चाहते हैं, बट वो चेंज जो है या तो वो बैलेंस के साथ आए, जब भी तो मैं वरना कह फिर रहा वो- हूँ, मैं हाँ। इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि उनको ये बात का एहसास दिलाया होगा कि जो तुम एक साल से कहते रह रहे हो, नो योर कोर जॉब। देखिए सकलैन इज अ प्रोफेशनल, इंग्लैंड के साथ भी उसने काम, वहां पे ये होता है पहले आप अपना कोर जॉब करें, बिल्कुल, एवरीथिंग एल्स इज अ बोनस। डोंट कम टू अस कि यार मैं 25 रन भी कर लेता हूँ, उस 25 रन का क्या फायदा अगर आप 3 विकेटें नहीं लेके दे रहे हैं जिसके लिए आपको रखा है टीम में। हाँ, या आप तो probably- 50 रन लीक कर रहे हैं अपनी या bowling 50 से। रन लीक कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। सो प्रॉब्ली ये एहसास भी दिलाया, दैट्स व्हाई आई कुड सी कि इस टूर्नामेंट में पीपल सीम टू बी कंफर्टेबल विद देयर रोल्स, यू नो। या तो उनको बता दिया गया था गलती करो नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू प्ले योर रोल, और Yes. एज लॉन्ग एज यू ट्राई टू प्ले योर रोल। यस, सो ये रोल्स खेलना जो है वो रोल्स प्रॉपर करती भी आ रही थी टीम, सारे प्लेयर्स ने जो है वो अपने रोल्स अच्छी तरीके से फुलफिल किए, बट जैसे मुइन आपने कहा कि अब तो बांग्लादेश वुड बी आवर नेक्स्ट स्टॉप, सो व्हाट नेक्स्ट? टीम पाकिस्तान, जो कि अगर मैं शॉर्टर फॉर्मेट की बात करूं, T20 की बात करूं, ऑब्वियसली ये जो हमारे साथ ग्रुप था जो कोचेस का, दे वोंट कंटिन्यू फर्दर ऑन। आई बिलीव फिलेंडर इज शायद ही इज कंटिन्यूइंग विद पाकिस्तान राइट नाउ फॉर बांग्लादेश सीरीज, बट Hayden would not continue with Pakistan. So what next for Team Pakistan? I think it's time to take another good step by Chairman Ramiz Raja Yes. कि एक दफ़ा फिर टीम चेंज कराई जाए बांग्लादेश के लिए, put youngsters in the team and make team for the next World Cup of course, जो आपकी अगले 2 साल में प्रिपेयर होंगे, बिल्कुल because सही हफीज़ मलिक ये आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हो गए। आई थिंक हफीज़ ने तो ऑलरेडी स्टेप डाउन कर दिया इस टूर से, बट वेयर एज मलिक जा रहे हैं टीम में, But he said he's resting. तो रेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, rest कर डिप्लोमेटिकली रहे हैं, उसने कहा हाँ। कि मैं अपनी जगह यंगस्टर को देना अच्छी चाहता हूं। बात है, अगर वो रेस्ट कर रहा है और वो ये कह रहा है, बड़ा दिल दिखा रहा है अपना, आई थिंक अदर शुड आल्सो सेड दैट। अगर दूसरे नहीं दिखा रहे देन यहाँ पे टाइम है चेयरमैन का अगेन एक ऐसा स्टेप ले जो उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया था अभी और टीम चेंज कराई थी, तो आई थिंक एक फिर ऐसे स्टेप लेना सो पड़ेगा। इस डिस्कशन को हम यहीं रोकेंगे, और अब ये आगे की डिस्कशन आपको सुनने के लिए कल रात 11 बजे जो है वो फिर से ट्यून इन करना पड़ेगा आज न्यूज़, बिकॉज कल हम बात करेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर टीम पाकिस्तान, और अब जब प्लेयर्स वापस आएंगे तो हमने किस तरह उनको वेलकम करना है। ये सारी डिस्कशन कल आपको मिलेगी यहीं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।